बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार माइग्रेंट वर्कर्स यानी प्रवासी मजदूरों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, जहां पे हजारों की संख्या में लोगों को पैदल आते हुए पूरे देश ने देखा। वहीं पे श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई सरकार के द्वारा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में लोगों को खाना और पानी नहीं मिलने की कई खबरें सामने आई, लेकिन रेलवे मंत्रालय ने कहा कि शुरुआत में दिक्कत थी, बाद में व्यवस्था ठीक हो गई। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि 97 लोगों की मौत हुई इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में। इनमें से 87 शवों का पोस्टमार्टम किया गया, 51 रिपोर्ट्स आई। सरकार का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट या पहले से कोई क्रॉनिक डिजीज़ थी, हार्ट डिजीज़, ब्रेन हैमरेज, ऐसी वजहें थी लोगों की मौत होने की। जहां पर सरकार का कहना है कि व्यवस्था इन ट्रेनों में ठीक थी, वहीं पे हाल ही में जो संसद का सत्र समाप्त हुआ था उसमें रेलवे मंत्रालय ने आंकड़े दिए थे। 1 मई से 31 अगस्त के बीच में 4621 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली थी। 63.19 लाख लोगों ने इसमें सफ़र किया था। इतने लोगों के ऊपर रेलवे ने इन ट्रेनों में 1.96 करोड़ खाने के डब्बे बांटे थे, ये रेलवे मंत्रालय का आंकड़ा है, और 2.19 करोड़ पानी की बोतलें दी गई थी। जहां पर ये संख्या बड़ी लगती है, अगर हम एक औसत निकालें तो प्रति व्यक्ति 3.1 खाने का डब्बा दिया गया है और प्रति व्यक्ति 3.4 पानी की बोतलें दी गई हैं। ये जहां पर एक तरफ कहानी बता रहा है कि व्यवस्था कितनी अच्छी थी, वहीं पे बिहार जहां पे चुनाव हो रहे हैं, सीमांचल के इलाके में किशनगंज के चकवा गांव में हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफ़र किया था और हमने उनसे जाना कि इस ट्रेन का क्या हाल था। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों से माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने घर गए। एक बड़ी संख्या थी उन लोगों की जो बिहार लौट के आए थे, और इस बार चुनाव में भी एक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स भी हैं जिनमें कहा गया है कि माइग्रेंट वर्कर्स को भारत सरकार ने अपने घर भेजा। हम इस वक्त किशनगंज के पास हैं, चकवा गाँव है ये, और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है एक ऐसे व्यक्ति से जो एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौट के आए थे। हम उनसे जानेंगे कि आखिर सरकार का कहना है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में तमाम सुविधाएं थी, रिपोर्ट्स भी आई कि लोगों को खाना पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन बार बार रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी सुविधाएं दी गई थी और शुरू में ही कुछ दिक्कत थी, बाद में सब ठीक हो गया। नाम क्या है आपका? मैडम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल सलाम, गाँव चकवा, प्रखंड डगरवा, जिला पूर्णिया। तो आप कहाँ थे जब लॉकडाउन लगा? लॉकडाउन में मैं हैदराबाद तेलंगाना में था। आने के वक्त ऐसी सूरत हाल हुई कि हम लोगों को लॉकडाउन के दौरान हम लोग सभी स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले तलबा थे, और हम लोग जब वहाँ सबके पेरेंट्स के फ़ोन पहुँचने लगे, सभी के पेरेंट्स परेशान थे कि हमारे बच्चे कैसे हैं, नहीं हैं, क्या है, कैसी सूरत हाल है। तो हम लोग अब अपनी जमात को एक लेकर निकले कि चलो अब सब लोग मिलके मतलब कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। तो हम लोग जो है जैसी भी सूरत, हैदराबाद वालों की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि वो लोग जैसी भी सूरत निकाल के MIM के सहायता के ज़रिए से हम लोग वहाँ से निकले, और निकलने के बाद जो है वो लोग घटकेसर से हम लोगों को ट्रेन पे रवाना किए, और 2 बोतल पानी और एक खाने का टिफ़िन बॉक्स और एक ब्रेड का डब्बा देके जो रवाना किए। वहाँ से निकलने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन तक ना ही पानी का इंतज़ाम, ना ही खाने का इंतज़ाम। और उसके बाद जब हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन में ड्राइवर को मतलब धमकाने के लिए दौड़े, क्या मतलब तुम जो ट्रेन चला रहे हो, जो ट्रेन झांसी और ग्वालियर के बीच से कटनी चाहिए थी, रूट चेंज करना चाहिए था, वो अपने रास्ते से भटक क्यों रही है? तो ये हैदराबाद की ट्रेन दिल्ली कैसे पहुंच गई? पटना की जगह। और हैदराबाद से जो ट्रेन चली थी उसमें ये कहा गया था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन नॉन स्टॉपिक रहेगी, मतलब ये स्टॉपिक से चलेगी, नॉन स्टॉपिक लास्ट स्टॉपिक पे, तो नॉन स्टॉप दिल्ली पहुंच गई। नॉन स्टॉपिक ऐसा हुआ कि ये ट्रेन तो रुकी, उसकी सूरत हाल ऐसी रही कि कोई भी स्टेशन पे ना तो पानी, कोई अगर पानी लेने के लिए कोई व्यक्ति अगर उतर भी रहा है ट्रेन से, बाहर निकल भी रहा है, तो उसको पुलिस वाले डंडों से लाठी चार्ज कर रहे हैं। और ट्रेन में आपको पानी खाना मिला था? कुछ भी नहीं ऐसा मैडम। 3 दिन का जब समय हो गया, हज़रत निज़ामुद्दीन में हम लोग हंगामा किएगा, ना ही खाने का इंतज़ाम, ना ही पानी का इंतज़ाम, कुछ तो दिया जाए हम लोगों को जो हम लोग जी के अपने घरों तक पहुँच सकें। लेकिन ऐसा कोई रास्ता और सुविधा नहीं मिल सका। उसके बाद हम लोगों को ये कहा गया क्या
मतलब दिल को इत्मीनान देने के लिए कहा गया क्या आप लोग जो है गाजियाबाद जाइए, वहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम किया जाएगा। यानी ट्रेन दिल्ली से गाजियाबाद जाएगी? हाँ, हजरत निजामुद्दीन से गाजियाबाद के लिए रवाना कर दी गई। उसके बाद वहाँ जब गाजियाबाद पहुँचे हम लोग, गाजियाबाद में क्या करे उन लोग ट्रेन को ले जाके जंगल में ठहरा दिए, स्टेशन से बाहर ले जाके एक जंगल में ठहरा दिए। अब वहाँ जंगल में तो ना ही खाने का इंतज़ाम हो सकता है, आप जानते हैं जंगल में कोई ना खाने का इंतज़ाम ना पानी का इंतज़ाम। तब कुछ लोग गाजियाबाद वाले ही मतलब हम लोगों को जब भूखे प्यासे देखे, हम लोग हंगामा किए भाई कुछ पानी मिल सकता है, तो बेचारे को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उन लोगों का। गाजियाबाद वाले कुछ लोग स्थानीय लोगों ने मदद की। स्थानीय लोगों के छतों पे से मतलब पानी का बाटल भर भर के हम लोगों को दिया। उसके बाद वहाँ से रवाना हुई ट्रेन, रायबरेली पहुंची, कोई इंतजाम नहीं, मुरादाबाद पहुंची, रायबरेली पहुंच गई पटना आने के लिए। हाँ, रायबरेली पहुंची, रायबरेली से मुरादाबाद होते हुए, रायबरेली होते हुए वहाँ से मतलब मुजफ्फरपुर के लिए वो ट्रेन रवाना हुई थी। उसके बीच में ना ही तो खाने का इंतजाम, सिर्फ एक जगह मौज मिला, ना ही पानी का इंतजाम ना ही खाने का इंतजाम। मतलब भारत भ्रमण करवाते हुए आया आपको। उसके बाद हम लोग परेशान सूरत हाल में, जैसे भी हुआ ऊपर वाले का रहमो करम हुआ और भगवान का सुविधा हुआ कि हम लोग कैसे अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से मिल लिए। और वो टाइम त्योहार का था। ये 5 दिन जो आप लोग ट्रेन में थे बिना खाना पानी के, काम कैसे चला? काम ऊपर वाले का, आप क्या कर सकते हैं, कहते नहीं ऊपर वाले का दया हो तो फिर किसी की दुआ भी लगती है। तो वो हो सकता है कि हम लोगों के माँ बाप के पेरेंट्स का दुआ हो, तो कहते नहीं माँ बाप का आशीर्वाद हो तो आप सदा खुश रहेंगे, सदा जीते भी रहेंगे। तो वही उन्हीं लोगों की दुआ थी जो हम लोग घर तक पहुंच गए। तो कुछ खाने के लिए अपने साथ लेके चले थे या क्या? तो हम लोग वहाँ से 2 पैकेट मुरमुरे का लेके चले थे, तो उसी मुरमुरे से हम लोग अपना भी मतलब सूरत हाल को सुधारे। उसके बाद वो कुछ लोग भूखे भी थे, उन लोगों को भी हम लोग मदद किए, क्या भाई आप लोग भी कुछ खा लो, बल्कि भूखे प्यासे रो रहे थे। 2-4 लोग ऐसे थे कि बिल्कुल सूरत हाल ऐसी हो चुकी थी उन लोगों की, वो मरने के कगार पे थे। आपके साथ, आप तो कम उम्र के हैं, आपके साथ ट्रेन में बुजुर्ग लोग भी होंगे, महिलाएं, बच्चे भी होंगे, बिना खाना पानी के उनका क्या हाल था? बाकी आपने अपने अगल बगल क्या देखा? हमारे अगल बगल तो ऐसी सूरत हाल थी कि वो लोग मतलब रो रहे थे, बिलबिला रहे थे कि हमको कुछ खाने को मिल जाए। किसी छोटे छोटे बच्चे ऐसे मतलब नादान जो पढ़ने गए थे या माँ बाप के छोड़कर स्टूडेंट थे, वो लोग भी मतलब परेशान थे कि किसी सूरत में हम लोगों को पानी तो मिले, खाना ना भी मिले लेकिन पानी तो मिले। जो 5 दिन सिर्फ पानी पे, 5 दिन सिर्फ और सिर्फ पानी पे रहा गया। और हम लोग उस सूरत में, हम लोग गाजियाबाद में जब परेशान हो गए, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं था, हम लोग फेसबुक पे वीडियो अपलोड किए, तो वहाँ से भी मतलब कोई रास्ता नहीं निकला। तब रायबरेली में आके एक जगह खाली मौज मिला पानी की जगह। पानी के लिए हम लोग गए भी तो वहाँ पुलिस वाले लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ? मौज बोले तो केला। अच्छा, केला। हाँ, ये उर्दू में कहते हैं। एक दर्जन केला मिला, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। मुजफ्फरपुर में आके मुजफ्फरपुर वाले कुछ ना कुछ सुविधा रास्ता दिखाए हम लोगों को। यहाँ आधा किलो चूड़ा और एक छोटा गुड़ का टुकड़ा, उसमें 100 ग्राम का होगा। तो मुजफ्फरपुर यहाँ से तो काफी दूर है, फिर लॉकडाउन के बीच में मुजफ्फरपुर से यहाँ कैसे आए? मुजफ्फरपुर से एक ट्रेन चली थी 12 बजे के रात में, तो वो पूर्णिया के लिए मतलब श्रमिक स्पेशल ही बनाई गई थी वो भी। तो वहाँ से भी ट्रेन आई तो वो भी मतलब कटिहार से पहले ही रुक गई। और वो ट्रेन में ऐलान से हो गया क्या, जो ट्रेन अभी आई है, हमारी ट्रेन जो अभी आई है ये 2 घंटे बाद खुलेगी, जो इसके बाजू में लगी वो 1 घंटा पहले खुलेगी। तो हम जब इसमें से चढ़ के उसमें जाने लगे, हमारा सामान पूरा मतलब गायब हो गया। आपका सामान भी खो गया? गायब हो गया। ऐसी सूरत हाल में हम लोग पूर्णिया तक, अपनी डिस्ट्रिक्ट तक, लेकिन घर पहुंच गए। सही सलामत घर पहुंच गए। तो जब ये केंद्र सरकार, अभी आपने भी देखा होगा मोदी जी के पोस्टर भी लगे हैं कि हमने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया। खैर आप तो स्टूडेंट हैं, आप वहाँ पे पढ़ रहे थे। नीतीश कुमार ने भी कहा कि राज्य सरकार ने इंतजाम किया था। क्या कहेंगे उसके ऊपर? अगर देखिए मैडम, अगर ऐसा कुछ होता तो हम भी सरकार का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते थे कि सरकार हमारे लिए मतलब बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए, लेकिन कोई ऐसा रास्ता ही नज़र नहीं आया। अगर आपको 2 टाइम खाना ना भी मिले लेकिन पानी अगर मिल जाए तो आप 2 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर पानी 5 दिन तो नहीं रह सकते। लेकिन 5 दिन नहीं रह सकते हैं, आपको ये खुद मालूम होगा। हम लोग किसान के बच्चे हैं तो हम लोग किसान की ही बात करेंगे, ना कि हम शहरियों के जैसा बात करेंगे। थैंक यू। तो ये है हाल श्रमिक स्पेशल ट्रेन का, जहां पर एक तरफ रेलवे मंत्रालय लगातार कह रहा है कि उनके इंतज़ाम में कमी नहीं थी। सरकारें श्रेय लेना चाहती हैं कि
प्रवासी मजदूरों को घर तक किसने पहुंचाया, लेकिन जिन लोगों ने उन ट्रेनों में सफ़र किया है वही कहानी जानते हैं। ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं, ये वीडियोस भी सबने देखे हैं कि किस तरह के हाल थे। सिर्फ केला खा करके, जो कि काफ़ी वक्त के बाद मिला, 5 दिन गुजारे सिर्फ पानी पे। ये है यहाँ पे स्थिति। और लॉकडाउन के दौरान जो माइग्रेंट वर्कर्स घर आए हैं लौट करके, उनमें सरकार को लेकर के काफ़ी गुस्सा है। जाहिर है कि गुस्सा क्यों है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।